चोरी छिपे या भागकर शादी करने वालों के लिए नियम हुए सख्त। सरकार लाई नया मैरिज बिल। अब नहीं चलेगी मनमानी। लव मैरिज करने से पहले माता पिता को देनी होगी जानकारी। रसीद के साथ फोन नंबर और आधार भी होगा जरूरी। हमारे साथ समझिए क्या है पूरी खबर। माता पिता क्यों बोल रहे हैं थैंक्स सरकार। शादी करने से पहले जान लीजिए पूरा नया कानून, नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना। अगर आप भी प्रेम विवाह यानी लव मैरिज करने की सोच रहे हैं या घर से भागकर बिना बताए शादी करने का मन बना रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि कोर्ट मैरिज और शादी के रजिस्ट्रेशन को लेकर अब एक ऐसा नया और बेहद सख्त नियम सामने आ रहा है जिसने देश भर के प्रेमियों के होश उड़ा दिए हैं। इस नियम के मुताबिक अब चोरी छिपे या भागकर शादी करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि बिना माता पिता को बताए शादी का सरकारी सर्टिफिकेट मिलना नामुमकिन होने जा रहा है। इस खबर के सामने ही युवाओं और प्रेमी जोड़ों के बीच खलबली मच गई है। हमने जब इस दावे को लेकर अलग अलग जगहों पर गहरी खोजबीन की, पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और कानूनी दस्तावेजों की पड़ताल की, तो इस पूरी कहानी का एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा सच सामने आया है। ये पूरा मामला मूल रूप से फरवरी महीने की प्रशासनिक हलचल से जुड़ा है, लेकिन आज वर्तमान परिदृश्य में इस नियम की धरातल पर क्या स्थिति है? क्या वाकई बालिग होने के बाद भी आपकी शादी की जानकारी सीधे आपके माता पिता के मोबाइल पर भेज दी जाएगी? बताया जा रहा है कि पूरा मामला फरवरी महीने में सरकार के मैरिज रजिस्ट्रेशन नियमों में किए जा रहे एक बड़े संशोधन से जुड़ा हुआ है। नियमों के इस नए मसौदे के तहत यदि कोई जोड़ा प्रेम विवाह या कोर्ट मैरिज करना चाहता है तो उन्हें रजिस्ट्रार के सामने आवेदन करते समय अपने माता पिता के मोबाइल नंबर, उनके आधार कार्ड और स्थायी पते की पूरी जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। हमारी खोजबीन और रिसर्च के मुताबिक इस नियम का सबसे कड़ा पहलू ये है कि जैसे ही कोई प्रेमी जोड़ा मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी पोर्टल पर अपना फॉर्म सबमिट करेगा, वैसे ही सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से उनके माता पिता के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज के जरिए एक डिजिटल अलर्ट भेज देगा। यानी जो शादी अब तक बिना किसी को बताए चुपचाप कोर्ट या रजिस्ट्रार दफ्तर में हो जाती थी, उसकी पूरी जानकारी तुरंत लड़के और लड़की के घर वालों के मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगी। इसके अलावा इस प्रक्रिया के बीच पूरे 30 दिनों का वेटिंग पीरियड भी रखा गया है, ताकि इस एक महीने के दौरान दुल्हा दुल्हन की पूरी डिटेल सरकारी पोर्टल पर लाइव रहे और कोई भी पारिवारिक सदस्य इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। हमने इस खबर के कानूनी और तार्किक पहलुओं को समझने के लिए जो देश के संविधान और अदालतों के पुराने फैसलों को खंगाला तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आया। भारत का कानून और संविधान देश के हर बालिग नागरिक को, जिसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से ऊपर हो, अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने की पूरी आजादी देता है। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में साफ कहा है कि दो बालिग लोगों को शादी करने के लिए किसी तीसरे पक्ष या परिवार की रजामंदी की कोई कानूनी जरूरत नहीं है। ऐसे में जब फरवरी में ये नियम और बिल का ड्राफ्ट सामने आया तो कई वकीलों और मानवाधिकार संगठनों ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राइवेसी के अधिकार का सीधा हनन बताया। उनका तर्क है कि माता पिता को तुरंत अलर्ट जाने से अंतरजातीय या अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और उन पर पारिवारिक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अब बात करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी वर्तमान अपडेट की। हमारी छानबीन से ये साफ हुआ है कि सामाजिक स्तर पर शादियों में होने वाली धोखाधड़ी, पहचान छिपाकर फंसाने के मामलों और पारिवारिक विवादों को रोकने के उद्देश्य से इस तरह के कड़े नियमों का खाका तैयार जरूर किया गया था, लेकिन वर्तमान प्रशासनिक और कानूनी स्थिति के अनुसार देश की अदालतों के कड़े रुख और संवैधानिक बंदिशों के कारण इस नियम को पूरी तरह से एक बाध्यकारी कानून के रूप में जमीन पर लागू कर पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। अदालतों ने साफ किया है कि बालिगों की प्राइवेसी और उनकी मर्जी सर्वोपरि है, इसलिए इस नियम को लेकर कानूनी पेंच अभी भी फंसा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर देश के युवाओं और कानूनविदों के बीच एक लंबी बहस जारी है, लेकिन आज हमारी इस गहरी पड़ताल के बाद हमारा और आपका सवाल वही है कि क्या परिवारों को टूटने से बचाने के लिए शादी जैसे बेहद निजी फैसले में माता पिता को कानूनी रूप से शामिल करना सही कदम है, या फिर ये बालिग युवाओं के संवैधानिक अधिकारों के साथ एक बड़ा समझौता है? ब्यूरो रिपोर्ट।